हेलो, हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। संदेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं रवि सिंह आप लोगों का वेलकम करता हूं। और कल के वीडियो में ब्लड रिलेशन का वीडियो हम लोगों ने कल पढ़ा था और उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जो है बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था कि किस किस तरह से आपको क्वेश्चन को टेकल करना है। आज का डे होगा प्रैक्टिस का। जो कॉन्सेप्ट जो थियरी हमने कल आपको समझाया था बताया था उसी चीज़ को आज हम लोग आगे लेकर चलते हैं। और इस वीडियो में आज आपको मैं थियरी नहीं बताने वाला हूं, आज आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन टेकल करूंगा। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ब्लड रिलेशन के लिए। चाहे यूपीएसआई हो, चाहे पीईटी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हो तो ये मोस्ट यूजफुल टॉपिक होगा आपके लिए। और ये मेरा 2 वीडियो अगर आप देख लेते हो तो डेफिनेटली आपको ब्लड रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके, तो आइए चलते हैं, प्रैक्टिस पे चलते हैं। जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक। कहता है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, पी क्यू और एस टी यू वी। इनमें से 2 विवाहित युगल हैं। पी क्यू की बहन है, क्यू टी की पुत्री का पुत्र है, आर वी की सिस्टर इन लॉ है जो पी का पिता है, यू आर की माँ है, यू टी से विवाहित है। दोस्तों एक चीज याद रखना कि आज मैं जो भी प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आया हूं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको कराने जा रहा हूं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को ही मैं लेकर आया हूं और आज आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। कल मैंने आपको इसका सिद्धांत बता दिया है किस तरह से इसको सॉल्व करना है, राइट। तो देखो, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी भी, इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। तो 2 विवाहित जोड़े हैं, तो ये देखो ट्रायंगल मतलब होता है मेल और सर्किल मतलब फीमेल, तो 2 मैरिड कपल है। फिर बोलता है पी क्यू की बहन है, तो पी को पहले क्यू की बहन बना दो, क्यू की बहन बना दिया और बगल में देखो नीचे एक सर्किल लगाए छोटा सा। इसका मतलब ये होता है ना कि ये फीमेल है, पी क्यू की बहन है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। क्यू टी की पुत्री का पुत्र है, क्यू टी की पुत्री का पुत्र है। क्यू जो है पुत्र है किसका, किसी के पुत्री का, किसके पुत्री का, टी के पुत्री का। तो देखो क्यू टी के पुत्री का पुत्र है, ठीक। क्यू टी की पुत्री का पुत्र है, आर वी की सिस्टर इन लॉ है। आर वी की क्या है, सिस्टर इन लॉ है। तो वी की सिस्टर इन लॉ है जो पी का पिता है। जो माने जो हमेशा याद रखना कि ब्लड रिलेशन में जो शब्द का इस्तेमाल हमेशा बाद वाले के लिए किया जाता है, जो शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा बाद वाले के लिए किया जाता है। तो मतलब यहाँ पर जो शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो वी के लिए किया है, ठीक है। तो कहता है कि आर वी की सिस्टर इन लॉ है जो पी का पिता है, यानी वी जो है वो किसका पिता है, पी का पिता है, ठीक। और भी की सिस्टर इन लॉ कौन है, आर है, ठीक है। और फिर कहता है कि यू आर की माँ है, यू जो है किसकी माँ है, आर की माँ है, यू आर की माँ हो जाएगी, कोई बात नहीं है, चलो बाद में देख लेते हैं। यू टी से विवाहित है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लो कि यू की शादी किससे करना है, टी से विवाहित है। और यू आर की माँ है तो माँ तो हमेशा फीमेल होती है, तो यू इसका मतलब कि फीमेल है, तो इट मीन्स क्लियर कि टी मेल होगा। तो इनकी शादी कर दिया और यू टी से विवाहित हो गई। और यू किसकी माँ है, आर की माँ है, ठीक है। और वी जो है पी का पिता है, वी पी का पिता है, ठीक। आर वी की सिस्टर इन लॉ है और वी जो है पी का पिता है। आर जो है किसकी सिस्टर इन लॉ है, क्यू आर जो है किसकी सिस्टर इन लॉ है, वी की सिस्टर इन लॉ है। तो ये बताओ कि अगर पी की शादी इससे कर दिया जाए, ठीक है, अगर इससे कर दिया जाए तो पी क्या हो जाएगा, एक पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और वी जो है इसका पिता हो जाएगा, यहाँ पे वी इसका पिता हो गया। और इसकी पत्नी की जो बहन होगी वही इसकी सिस्टर इन लॉ होगी, यानी साली होगी। तो इसकी बहन हो जाएगी कौन, आर, आर इसकी बहन हो गई। तो इस प्रकार से पूरा हमारा जो फिगर है वो बन के तैयार हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अगर ये क्वेश्चन का फिगर हमने सही बनाया है तो पूरी तरह से जो लैंग्वेज है इस पर एग्जिस्ट करेगी। तो देखो क्या कहता है, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी, इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। तो देखो 2 विवाहित जोड़े हैं, एक जोड़ा यहाँ पर हो गया
दूसरा जोड़ा यहाँ पे हो गया। दो विवाहित जोड़े हैं, कहता है कि पी क्यू की बहन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पी क्यू की बहन हो गई, ठीक है। फिर कहता है क्यू टी की पुत्री है, ये क्या बोला, क्यू की बहन है। फिर क्या बोलता है कि एक पी क्यू की बहन है, क्यू टी की पुत्री का पुत्र है। क्यू जो है टी की पुत्री का, क्यू जो है टी के पुत्री का पुत्र है, पुत्र का मतलब मेल है, तो इसके पुत्री का पुत्र हो गया। फिर क्या बोलता है, आर वी की सिस्टर इन लॉ है, तो देखो आर किसकी, वी की सिस्टर इन लॉ, ओके, आर वी की सिस्टर इन लॉ है। इट मीन्स कि हमें आर को वहां पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वी को इधर लाना पड़ेगा। आर वी की सिस्टर इन लॉ है, तो वी की शादी अगर हम इससे कर दें, आर वी की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। तो और आर वी की सिस्टर इन लॉ है जो पी का पिता है, तो वी जो है पी का पिता लगना चाहिए। तो क्यू का ये माता है, तो इसकी भी माता ये हो गई, और ये जो है वी इसका पिता लगना चाहिए, तो वी की शादी इससे कर दो। अब जाकर के ये देखो फिगर तुम्हारा सही हुआ है। आर वी की सिस्टर इन लॉ है जो पी का पिता है, तो आर जो है वी की सिस्टर इन लॉ है, देखो इसकी पत्नी की बहन है, सिस्टर इन लॉ है। और जो माने कौन, वी किसका पिता है, पी का पिता है, तो पी का देखो पिता हो गया, जो पी का पिता है। यू आर की माँ है, यू जो है आर की माँ होनी चाहिए, इनकी ये पिता हैं तो इनकी ये माँ है, यू आर की माँ हो गई यहाँ पर। और फिर कहता यू टी से विवाहित है, यू टी से विवाहित है, यानी पूरा क्वेश्चन हमारा परफेक्ट हो चुका है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन फिगर बनाने में टाइम लगता है, इसका आंसर देने में दोस्तों टाइम नहीं लगता। एक बार फिर से देख सकते हैं, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू बी, इनमें से 2 विवाहित युगल हैं, तो देखो एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, ठीक। फिर कहता है पी क्यू की बहन है, तो पी देखो यहाँ पर क्यू की बहन हो गई, फीमेल के लिए सर्किल और मेल के लिए ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, पी क्यू की बहन हो गई। फिर कहता है कि क्यू टी की पुत्री का पुत्र है, क्यू जो है टी की पुत्री का पुत्र है, ये भी हो गया। फिर कहता है आर वी की सिस्टर इन लॉ है, आप देख सकते हो यहाँ पे आर जो है इसके पत्नी की बहन है, सिस्टर इन लॉ है, जो पी का पिता है, जो माने वी पी का पिता हो गया, वी जो है पी का पिता हो गया, ठीक है। यू आर की माँ होनी चाहिए, यू जो है यहाँ पे आर की माँ हो गई। और फिर कहता है कि यू टी से विवाहित है, यू टी से विवाहित है। पूरा क्वेश्चन हमारा बन के रेडी है, बस इसका आंसर देना है। और परिवार में कितने लोग थे, पी है, क्यू है, आर है, यस है, टी है, यू है, वी है, सब लोग दिख रहे हैं। कौन नहीं दिख रहा, यस नहीं दिख रहा, तो यस इसका मतलब ये है भी की पत्नी कौन है, यस है। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन चलो करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्यू और आर के मध्य में क्या संबंध है, क्यू और आर के मध्य में क्या संबंध है बताओ। तो क्यू और आर के मध्य में क्या संबंध है, क्यू की ये माता है, ठीक है। क्यू और आर मतलब कुल मिला के पूछने का मतलब उसका तात्पर्य है कि व्हाट रिलेशन ऑफ क्यू विथ आर, मतलब क्यू का आर से क्या संबंध है। तो यहाँ पर का लिख सकते हो और यहाँ पर से लिख सकते हो, है ना। तो क्यू का आर से क्या संबंध है, यानी क्यू और आर में क्या संबंध है, तो ये इनकी माता है, और माता की बहन मौसी लगती है यानी आंट लगती है, तो क्यू जो है उसका नेफ्यू लगेगा। क्यू और आर के बीच में ये संबंध है कि क्यू जो है आर का क्या लगेगा, इसके बहन का लड़का है यानी भतीजा लगेगा, यानी नेफ्यू बोल सकते हो, क्यू आर का नेफ्यू है, यानी इसका आंसर क्या दिया जाएगा, बी। इसका आंसर क्या दिया जाएगा, बी। ओके, अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन अब आपका आ गया, राइट। ये आपके सामने अब इसका दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखो तो यही हमारा फिगर जो है बना हुआ है, इस फिगर पर ही बेस्ड करके उस सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन यू का पति है। तो यू का पति तो ऑलरेडी उसने बता रखा था, यू का पति कौन है, यू का पति टी हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या दिया जाएगा, टी, है ना, आंसर टी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद तीसरे सवाल में चलते हैं, क्या है तीसरे सवाल में चलते हैं, क्या है। अब यहां पर आपसे पूछता है कि यस का यू से क्या संबंध है। दोस्तों कल मैं आपको बताया था कि जो आंसर देने का जो हमारा तरीका है वो हमेशा से का की तरफ जाना चाहिए, विथ से ऑफ की तरफ जाना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा, यस का यू से क्या संबंध है, यस का यू से क्या संबंध है, ठीक है। यस का यहां पर लिखो का, यू से या लिखो से क्या संबंध है। तो ये बताओ इस अगर इसके पति की लड़की है तो इसकी भी लड़की होगी यानी पुत्री, इसका आंसर क्या होगा, पुत्री, है ना। तो 3 क्वेश्चन इस पर बेस्ड था,
ये फैमिली बेस्ड पजल टाइप का छोटा सा सवाल था जिस पर कि 3 क्वेश्चन बेस्ड था। तो तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने फटाफट सॉल्व कर लिया है। और ये जो कल मैंने आपको जो सिद्धांत बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। 3 क्वेश्चन बना लिया है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब ये चौथा सवाल आपके सामने है और फटाफट इसको सॉल्व करिए। चलिए फटाफट सॉल्व करिए इसको। क्या कहता है? एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ विनोद सेज, क्या यह मेरी पत्नी, यह माने कौन? फोटो है ना। ये एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। इसका मतलब जो फोटोग्राफ है वो किसी फीमेल का है, तो एक फीमेल बना लो, ये है फोटो वाली लड़की है। ठीक, इसकी ओर पॉइंट आउट करके विनोद कहता है, क्या कहता है? यह मेरी, जब स्पीकर मेरा या मेरी शब्द बोलता है तो पहले स्पीकर को भी बनाना पड़ता है। अब ये विनोद को भी मैं बना लिया, ये देखो विनोद है, ये विनोद को भी बना लिया। क्या कहता है विनोद? विनोद ने कहा क्या? यह माने कौन? वो फोटोग्राफ वाली लड़की। क्या कहता है? मेरी पत्नी, तो इसकी पत्नी बनाओ, मेरी पत्नी की माता, की माता बनाओ, मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री। तो ये बताओ इसके पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री कौन होगा? इसकी पत्नी होगी। एकमात्र पुत्री की पुत्री है कौन? वो फोटोग्राफ वाली लड़की, यानी ये फोटोग्राफ वाली लड़की है, तो ये फोटो है। ठीक, अगर ये आपका फिगर सही बना है तो पूरा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना पूरा उस पर सेट हो जाएगा। देखो, सर्किल का मतलब फीमेल और ट्रायंगल का मतलब मेल होता है। ये देखो, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, ये विनोद है, ये बोलता है इस फोटोग्राफ वाली लड़की की ओर संकेत करके, क्या कहता है कि इसकी माता मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की, क्या बोलता है? फोटोग्राफ वाली लड़की की ओर संकेत करते हुए विनोद कहता है, यह माने कौन? ये फोटो वाली लड़की। क्या कहता है? मेरी पत्नी की माता, मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। ये फिगर आपके सामने है। अब जो पूछे बता दो, विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? विनोद का फोटो वाली लड़की से, तो से का की तरफ चलोगे तो इसकी माता का पति है, तो माता का पति जो होता है वो पिता होता है, तो इसमें एकमात्र आंसर होगा पिता, फादर। ओके, है ना क्लियर? दूसरा क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी से, चलो ये क्वेश्चन करो। पी के पिता क्यू बी के पिता के भाई है, तो पी के पिता क्यू, तो पी का पिता बनाओ पहले। ये क्यू जो है पी के पिता है, और क्या है? बी के पिता के भाई हैं। किसके हैं? बी के पिता के भाई हैं भैया, तो यहां पर बी के पिता आ गए। ठीक है, पी के पिता क्यू बी के पिता के भाई हैं, और ए का पति एम पी के पिता का भाई है, पी के पिता का भाई है, ए का पति एम। ओके, ए का पति एम पी के पिता का भाई है, पी के पिता का भाई है, तो ए का पति एम, ए का पति एम पी के पिता का भाई है, तो पी के पिता का भाई है कौन? यम। और किसका पति है? ए का पति है। ठीक है, ए का पति यम पी के पिता का भाई है, तो ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? से का की तरफ चलोगे तो ये बताओ, इसका ये पिता है और पिता की पत्नी क्या लगती है? माता। तो इसमें आंसर क्या दिया जाएगा? मां, है ना। इसमें आंसर क्या दिया जाएगा? मां। पी के पिता क्यू बी के पिता के भाई हैं, तो देखिए पी के पिता क्यू बी के पिता के भाई हैं। ठीक, बी के पिता के भाई हो गए। फिर कहता है और ए का पति यम, ए का पति यम पी के पिता का भाई है, पी के पिता का भाई है। ठीक, तो ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से का की तरफ चलोगे, आंसर में क्या मिलेगा? मां मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या है। मोहन अरुण के पिता के बहन का पुत्र है। मोहन क्या है? अरुण के पिता की बहन का पुत्र है। अरुण के पिता की बहन, तो ये बनाए पहले अरुण को, ये अरुण हो गया। अरुण के पिता की बहन
का पुत्र है कौन? मोहन। ठीक, मोहन अरुण के पिता की बहन का पुत्र है। प्रकाश रीवा का पुत्र है जो विकास की माता तथा अरुण की दादी है। अरुण की दादी, इनके पिता की मां अरुण की दादी होगी। कहता है कि जो कि विकास की माता अरुण की दादी है कौन? रीवा। प्रकाश रीवा का पुत्र है जो कि अरुण की माता, प्रकाश रीवा का पुत्र है, इसका नाम रखो रीवा। ठीक, प्रकाश रीवा का पुत्र है जो कि विकास की माता तथा अरुण की दादी है। जो माने कौन? रीवा। जो हमेशा बाद इसके लिए लगता है, रीवा के लिए लगा है, जो कि विकास की माता है और अरुण की दादी है। तो अरुण की दादी हो गई और विकास की माता है, तो हम इनका नाम जो है प्रकाश या विकास लिख सकते हैं। फिर भी आगे देखते हैं। प्रणव नीलम का पिता है और मोहन का नाना। प्रणव जो है नीलम, तो इनका नाम हम नीलम लिख सकते हैं, नीलम। और प्रणव, ये हो गए प्रणव। ठीक, प्रणव जो है मोहन का नाना, तो माँ का पिता नाना होता है, तो प्रणव मोहन का नाना हो गया। नीलम का पिता और मोहन का नाना है। रीवा प्रणव की पत्नी है, तो अब रीवा की शादी यहां पर कर दो प्रणव से। प्रणव से शादी कर दिया रीवा की, ठीक है, पत्नी है। तो अब क्या कहता है? मोहन अरुण के पिता की बहन का पुत्र है। मोहन जो है अरुण के पिता की बहन का पुत्र हो गया, है ना। जो कि पुत्र है प्रकाश रीवा का पुत्र है जो कि विकास की माता, प्रकाश रीवा का पुत्र है जो कि प्रकाश रीवा का पुत्र है जो कि विकास की माता तथा अरुण की दादी है। विकास की माता अरुण की दादी है। यहां पर प्रकाश भी बना सकते हो, ये प्रकाश हो गया, ये विकास हो गया। ठीक, क्या कहता है? प्रकाश रीवा का पुत्र है, देखो रीवा का पुत्र हो गया, प्रकाश रीवा का पुत्र हो गया, जो कि विकास की माता अरुण की दादी है। जो कि विकास अरुण की दादी लगती है और विकास की माता लगती है। प्रणव नीलम का पिता और मोहन का नाना है। प्रणव जो है नीलम का पिता और मोहन का नाना है। फिर क्या बोलता है? रीवा प्रणव की पत्नी है। रीवा जो है प्रणव की पत्नी है। तो फिर क्या कहता है? तो बताइए कि विकास की पत्नी नीलम से, तो विकास बताइए कि विकास की पत्नी नीलम से किस प्रकार संबंधित होगी। तो ये बताओ कि विकास की जो पत्नी होगी वो नीलम से किस प्रकार संबंधित होगी, है ना। तो विकास की भैया जो भी पत्नी होगी, विकास की अगर हम कहीं भी, मान लो ये विकास है या इसका नाम प्रकाश रख दो, इसका विकास कर दो, मान लो ये प्रकाश है, ये प्रकाश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम विकास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी जो भी पत्नी होगी, यहाँ पर आप पत्नी बना सकते हैं इनकी। तो विकास की पत्नी का नीलम से क्या संबंध है? तो विकास, देखो नीलम, ये लोग पति पत्नी है, तो इनके बच्चे जो है भाई बहन होंगे। तो अब ये प्रकाश भी भाई है और इनका भाई कौन है? प्रकाश भी है। और इनका भाई कौन है? विकास भी है। और विकास की पत्नी इनकी क्या लगेगी? भाभी, है ना। तो विकास की पत्नी का नीलम से का की तरफ चलेंगे, आंसर में भाभी आएगा, यानी आंसर इसमें क्या सही होगा? बी, है ना। तो आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? बी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले, इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे पहले, कि ऐसे प्रॉब्लम्स को करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। जल्दी से देखो, है ना। पहले हम आपको ये दिखाते हैं, ये कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं। देखो, जैसे मान लो दिया है यम इज नॉट इक्वल यन, का अर्थ है यम पुत्र है एन का, पुत्र है एन का। यम एट द रेट ऑफ यन का अर्थ है यम बहन है एन की। और यम डॉलर यन का अर्थ है यम पिता है यन का। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा यह विकल्प यह बताता है कि सी पोती है ई की। सी पोती है ई की, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक। और मान लो सी पोती है ई की, तो जैसे ई
इज नॉट इक्वल बी, डॉलर डी इज नॉट इक्वल सी। फिर दिया है ई, डॉलर डी, डॉलर बी इज नॉट इक्वल सी। फिर दिया है सी एट द रेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल डी इज नॉट इक्वल ई। फिर दिया है ई नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल डी, डॉलर सी। ये 4 अल्टरनेटिव्स गिवन है। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे निर्देश ऐसे दे देता है और ऐसा सवाल हमारे सामने आया था। तो पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूं, इसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो निर्देश में अगर आपको इस तरह का कभी भी देता है, जैसे यहाँ निर्देश दिया कि यम इज नॉट इक्वल यन मीन्स यम इज द सन ऑफ यन, फिर यम एट द रेट ऑफ यन मीन्स यम इज द सिस्टर ऑफ यन, यम डॉलर यन मीन्स यम इज द फादर ऑफ यन, फाइंड इन द फॉलोइंग ऑप्शन विच रिलेशन शोज सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। निम्न में से कौन सा विकल्प यह बताता है कि सी पोती है ई की। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सी को पोती बनाना है। ये बताओ पोती क्या होती है, फीमेल होती है। तो याद रखना कि जिसके बारे में पूछा जाए अगर वो लास्ट में दिखेगा तो उसे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि लास्ट में दिखने वाले का मेल फीमेल कभी क्लियर नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर सी के बारे में पूछा है कि कौन सा विकल्प यह बता रहा है कि सी पोती है ई की। तो यहाँ पर सी लास्ट में दिख रहा है और लास्ट में दिखने वाले का मेल फीमेल क्लियर नहीं होता है। हर हालत में सी हमें क्या चाहिए, लड़की चाहिए, पोती तभी होगी। तो 3 विकल्प कट गया, एक ही विकल्प बचा, ये मेरा आंसर है, यानी आंसर पे तुरंत आ गए सी। कैसे, देखो अब इसको मैं चेक भी कर देता हूं। सी एट द रेट ऑफ बी का अर्थ क्या होगा, जिस प्रकार यम एट द रेट ऑफ यन का अर्थ है यम बहन है यन की, उसी प्रकार सी एट द रेट ऑफ बी का अर्थ होगा सी बहन है किसकी, बी की। फिर इसके बाद दिया है बी इज नॉट इक्वल डी, जिस प्रकार यम इज नॉट इक्वल यन का अर्थ है यम पुत्र है यन का, उसी प्रकार बी इज नॉट इक्वल डी का अर्थ होगा बी इज नॉट इक्वल डी का अर्थ होगा बी पुत्र है किसका, डी का। फिर इसके बाद क्या दिया है, डी इज नॉट इक्वल ई, जिस प्रकार यम इज नॉट इक्वल यन का अर्थ है यम पुत्र यन का, उसी प्रकार डी इज नॉट इक्वल सी का अर्थ होगा और डी इज नॉट इक्वल ई का। ये चेक कर रहे हैं ना, डी इज नॉट इक्वल ई का अर्थ होगा डी पुत्र है किसका, ई का। तो ई चाहे दादा लगे चाहे दादी, देखो ये लास्ट में है, इसका सेक्स नहीं क्लियर है कि वो मेल है कि फीमेल है। अब ये चाहे दादा लगे चाहे दादी, लेकिन हर हालत में सी इसकी पोती लगेगी। कैसे, ये इसका लड़का है और लड़के का लड़का पोता होता है, पोता की बहन पोती होती है। तो दिस रिलेशन शोज सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, यानी कि इसमें आंसर क्या सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो देखिए उसी कॉन्सेप्ट से मैं इसको भी करने की कोशिश करूंगा। पहले जो भी इक्वेशन दिया उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग फिगर बना लेंगे। तो इक्वेशन क्या है, देखिए पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। तो पहले इस इक्वेशन का फिगर ड्रॉ कर लो फटाफट। पी बी प्लस डी, तो जिस प्रकार पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, बी प्लस डी का अर्थ होगा बी डी की क्या है, बी डी की क्या है, माता है। ठीक है, और डी स्टार यम, जिस प्रकार पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, उसी प्रकार डी स्टार यम का अर्थ होगा डी यम का पिता है। तो यम पे आ गया। अब यम डिवाइड यन, जिस प्रकार पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, उसी प्रकार यम डिवाइड यन का अर्थ होगा यम यन का भाई है। तो देखिए यन चूंकि यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पर यन का सेक्स नहीं क्लियर है कि वो मेल है कि फीमेल है, बट वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि यम बी से किस प्रकार संबंधित है। यम का बी से क्या संबंध है, यम का बी से क्या संबंध है, से का की तरफ चलोगे तो इसके लड़के का लड़का है यानी पोता, पौत्र। तो यानी इसमें आंसर क्या दिया जाएगा, पौत्र। आंसर इसमें क्या दिया जाएगा, पोता, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया दूसरा। इसमें क्या बोलता है, इसमें क्या बोलता है, इसमें कहता है निम्न में से कौन यह प्रदर्शित करता है कि जे एफ का पुत्र है, जे एफ का पुत्र है, लेकिन हाँ जे एफ का पुत्र है। ओके, तो जे को एफ का पुत्र बनाना है। तो इधर देखो पहले वाले को चेक करोगे, ऑप्शन पहला वाला चेक करोगे, जे स्टार जे डिवाइड आर दिया है, जिस प्रकार पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है,
तो जे डिवाइड आर का अर्थ होगा कि जे आर का क्या है, भाई है, जे आर का भाई बना दिया। आर माइनस टी, तो जिस प्रकार पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो आर माइनस टी का अर्थ होगा आर टी की क्या है, बहन है। टी स्टार एफ, जिस प्रकार पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो टी स्टार एफ का अर्थ होगा टी एफ का पिता है, टी एफ का पिता है। और हमें क्या बताना था, हमें क्या बताना था कि जे एफ का पुत्र है। यहाँ पर जे एफ का पुत्र नहीं बन रहा है, यानी ये विकल्प गलत है। दूसरा चेक करेंगे, जे प्लस आर, जिस प्रकार पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, उसी प्रकार जे प्लस आर का अर्थ होगा जे आर की माता है। तो और जे को पुत्र बनाना है और यहाँ पर जे आर की माता बन जाएगी, तो बताओ ये कहाँ पर तब कैसे हो पाएगा, पुत्र तो हमेशा मेल होता है ना, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। तीसरा चेक करेंगे, जे डिवाइड एम, तो जिस प्रकार पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो जे डिवाइड एम का अर्थ होगा जे एम का भाई है। अब इसके बाद यम माइनस एन, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो यम माइनस अर्थ का यन का अर्थ होगा यम एन की बहन है। और यन स्टार एफ, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो यन एफ का पिता है। तो भैया यहाँ पर भी जो है जे एफ का पुत्र नहीं लगेगा, जे एफ का पुत्र नहीं लगेगा, तो इसमें आंसर हम देंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ओके, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके आंसर हो सकते हैं, इन सिंबल से इसके आंसर फाइंड आउट किए जा सकते हैं, मगर जो ऑप्शन गिवन है उसमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज इसमें आंसर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को फटाफट देखो। हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है, हिना रवि के पिता, तो पहले रवि को बनाओ, इसके पिता को बनाओ, ठीक है। रवि के पिता महेश, ये कौन है, महेश हैं, ठीक, महेश, रवि के पिता महेश के भाई, इनका भाई बनाओ, ठीक है। महेश के भाई की बेटी है कौन, हिना, रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है कौन, हिना, ये हिना है, ठीक। हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। विक्रम हिना का भाई है, विक्रम क्या है, हिना का भाई है, विक्रम भी आ गया, विक्रम हिना का भाई है। तो विक्रम और महेश की मां के बीच में क्या रिश्ता है, महेश की मां, महेश की मां बना लो। तो कहता है कि विक्रम और महेश की मां के बीच में क्या रिश्ता है, मतलब विक्रम का महेश की मां से क्या संबंध है। तो ये बताओ कि ये पुत्र हैं, तो ये भी पुत्र होंगे, और पुत्र हैं तो ये पुत्र का ये क्या होगा, इनका हिना का अगर भाई है, हिना का अगर वो भाई है, तो बताओ हिना का भाई है, तो ये भी इसका पुत्र का पुत्र हुआ, पुत्र का पुत्र यानी पोता लगेगा। इसमें आंसर क्या सही होगा, पोता, है ना, पोता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये देख सकते हैं आप, पी के का पिता है, तो पी को के का पिता बनाओ, पी के का पिता हो गया। जे एक्स की भतीजी है, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की मां है, ठीक है। के एक्स का भाई है, के भाई है किसका, एक्स का, ठीक, के एक्स का भाई है। पी के केवल 2 बच्चे हैं, ओके, पी के केवल 2 ही बच्चे होंगे, यानी ये दोनों बच्चे हो सकते हैं, पी के केवल 2 बच्चे हैं। तो और क्या बोला, आर जे की मां है, आर जो है जे की मां है, और जे एक्स की भतीजी है, यक्स की भतीजी इसके भाई की लड़की है कौन, जे, आर जे की मां है, के एक्स का भाई है, क्या बोला, पी के का पिता है, पी के का पिता हो गया, जे एक्स की भतीजी, यानी ये जे हो गई, यक्स की भतीजी भाई की लड़की हो गई, ठीक है, ओके। जे एक्स की भतीजी आर जे की मां है, आर जे की मां है, तो आर ये हो गई, ठीक है, आर जे की मां हो गई। अब क्या बोलता है, के एक्स का भाई है, के एक्स का भाई, ओके, ठीक है। पी के केवल 2 बच्चे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यक्स आर की साली है, यक्स आर की साली है। क्या हम डेफिनेटली बोल सकते हैं यक्स आर की साली है, नहीं, क्योंकि यक्स का मेल और फीमेल अभी क्लियर नहीं है, इसलिए डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं। यक्स के का भाई है, यार हम यक्स का अभी मेल फीमेल क्लियर नहीं, इसलिए भाई भी श्योर नहीं बोल सकते हैं। फिर कहता है पी एक्स का पिता है, यस, इसका पिता और इसका पिता सेम है, पी एक्स का पिता है, डेफिनेटली बोल सकते हैं क्योंकि पी का सेक्स क्लियर है।
तो इसका मतलब पी यक्स का पिता है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो 11, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जो भी हम करा रहे हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ओके, ए को बी का भाई बना दिया, सी ए की बहन है, सी को ए की बहन बना दिया, ठीक है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, ई क्या है, बी की ई क्या है, बी की बेटी है, ई बी की बेटी हो गई, ठीक, और डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ओके, ए भी हो गया, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है। डी का चाचा अथवा मामा कौन है, तो भैया इनका चाचा अथवा मामा कौन होगा, यही है, ए जो है इन्हीं के चाचा अथवा मामा लगेंगे ए, तो इसमें आंसर ए हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या बोलता है, एक बी का भाई है, बी टी की बहन है, क्या कहता है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ओके, फिर क्या कहता है, बी टी की बहन है, बी टी की बहन है, फिर क्या बोलता है, टी पी की माता है, टी पी की माता है, फिर क्या बोलता है, यदि आर पी के नाना है, पी के नाना कौन, आर, आर पी के नाना है, तो टी का आर से क्या संबंध है, तो टी का आर से क्या संबंध है, से का की तरफ पुत्री, टी जो है आर की क्या हो जाएगी, पुत्री, यानी ये आंसर सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो, कहीं स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट कल पढ़ा चुका हूं, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन हम लोग फास्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखो, कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, तो जिसका परिचय दिया जाता है उसको पहले बनाते हैं, तो पहले किसको बनाओगे, कुमार को बनाओगे, ये कुमार है, ठीक है, और यहाँ लिख भी दिया कुमार। कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, क्या कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, इसकी माँ किसकी पत्नी है, किसकी पत्नी है, कहता है, कुमार का परिचय देते हुए विक्रम कहता है कि इसकी माता यानी ये मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, ठीक, इसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी विक्रम ये हो सकता है, ठीक, ये विक्रम है। कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, ठीक, मेरा कोई भाई अथवा बहन नहीं, देखिए ये विक्रम जरूरी नहीं है कि विक्रम हो, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि विक्रम हो, लेकिन यहाँ पर विक्रम का कोई भाई अथवा बहन नहीं है, इसलिए विक्रम यही है। तो क्या कहता है, मेरा कोई भाई अथवा बहन नहीं है, तो कुमार का विक्रम से क्या संबंध है, कुमार का विक्रम से क्या संबंध है, से का की तरफ चलोगे तो उसका ये पत्नी है, तो पत्नी का लड़का उसका लड़का, यानी पुत्र, आंसर सही है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, है ना, आंसर पुत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, ठीक है, ये देखो क्या देता है, कनिका ने अपने मित्र से कहा, कल मैंने अपनी माता की माता के, कनिका कहती है कि अपनी माता, तो पहले कनिका को बनाओ, ये है कनिका, ये कहती है, कनिका ने अपने मित्र से कहा कि कल मैंने अपनी माता की माता, तो इसकी माता की माता को बनाओ, मैंने अपनी माता की माता के इकलौते दामाद, इकलौते दामाद, इनका इकलौता दामाद ये आ गए, ठीक, ठीक, कनिका करिए कि मैं अपनी माता के इकलौते दामाद के पुत्र, इनका पुत्र आ गया, के पुत्र की जन्मदिन के पार्टी में भाग लिया, यानी ये पति पत्नी है तो ये भाई बहन हो जाएंगे। तो कनिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है जिसकी जन्मदिन में भाग लिया, कनिका का, यानी कि इससे क्या संबंध है, इसी का तो जन्मदिन था, तो से का की तरफ चलोगे, आंसर में क्या मिलेगा, इसकी ये बहन लगेगी, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या दिया जाएगा, बहन, है ना, बहन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, देखो क्या कहता है, के की माता जे है, तो के की माता कौन है, जे, ठीक, और जे का पुत्र यल है, तो इनका भाई यल हो जाएगा क्योंकि जे का पुत्र हो गया, जे का पुत्र एल है, एन का भाई एम है, एन का भाई एम है, के की पुत्री एन है, के की पुत्री कौन है, एन, और यन का भाई यम है, तो यम यहाँ आ जाएगा, यम इसका भाई है, ठीक है, यन का भाई यम है, के की पुत्री यन है, तो यम की ग्रैंड मदर, दादी या नानी कौन है,
इनकी दादी अथवा नानी कौन है ना, इनकी दादी अथवा नानी। अब इनका चूंकि सेक्स नहीं क्लियर है, ये मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकता है, तो दादी अथवा नानी बोला। अगर फीमेल हो गया तो जो नानी, और मेल हुआ तो दादी हो जाएगी, यानी कौन है, जे। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, जे आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर जे सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो, ये क्या कहते हैं, क्योंकि माता, क्या कहते हैं, क्योंकि माता पी की बहन है, क्योंकि माता पी की बहन है, तो क्यू की माता बनाओ, और किसकी बहन है, पी की बहन है, और यम की पुत्री है। क्योंकि माता पी की बहन यम की पुत्री है। ओके, यम की पुत्री है। यस पुत्री है पी की, यस किसकी पुत्री है, पी की पुत्री है, और टी की बहन है, टी की बहन है। ओके, टी की बहन है, तो यम का टी से क्या संबंध है, तो देखो यम का टी से क्या संबंध है, टी से क्या संबंध है, से का की तरफ चलेंगे। तो ये बताओ कि ये पिता भी हो सकता है, पुत्री पिता भी हो सकता है कोई, और मतलब कि ये लोग भाई बहन हैं, तो इनकी ये माता अथवा पिता हो सकते हैं, और इनके माता अथवा पिता हो सकते हैं, तो ये दादी अथवा नानी हो सकती है, नानी अथवा दादी हो सकती है, जबकि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आंसर दिया जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं 17। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, दीपिका प्रियंका की सास है। ओके, दीपिका प्रियंका की सास है, तो ये रही प्रियंका, ये है कौन, प्रियंका, और दीपिका इसकी सास है, तो इसकी पति बनाओ, पति की मां, ये है दीपिका। लो, प्रियंका की सास हो गई, इसके पति की मां है तो सास हो गई, दीपिका प्रियंका की सास है। जिनके पति, जिनके शब्द हमेशा बाद के लिए होता है, बाद वाले के लिए होता है, तो बाद में कौन है, प्रियंका। जिनके शब्द का प्रयोग प्रियंका के लिए है। जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, जिनके पति यानी प्रियंका के जो पति हैं, जिनके पति ससुर हैं, किसके, ससुर हैं किसके, रणबीर के। क्या बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, दीपिका प्रियंका की सास हो गई, दीपिका प्रियंका की सास हो गई। ओके, जिनके पति मतलब, जिनके मतलब प्रियंका के जो पति हैं, जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, तो रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, तो इनका लड़का रणबीर, रणबीर हुआ की पत्नी के ससुर है। ठीक, दीपिका प्रियंका की सास है, जिनके पति रणबीर के पत्नी के ससुर हैं। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, सलमान जो है दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, तो इनका पति ये हो गए, और इनका इकलौता बेटा ये हो गया, कौन, सलमान है, दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। जबकि कैटरीना रणबीर की मां की इकलौती बेटी है, रणबीर की मां की इकलौती बेटी कौन है, कैटरीना, रणबीर की मां की इकलौती बेटी ये है कैटरीना। ठीक, कैटरीना हो गई, ये रणबीर के पिता हैं, और ये रणबीर की मां की इकलौती बेटी कैटरीना हो गई। ठीक है, तो अब क्या बोलता है, कैटरीना है। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, सलमान का कैटरीना से संबंध बताना है, तो ये बताओ, कैटरीना की ये मां है और सलमान की पत्नी है, तो सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, आंसर पिता आएगा। से सलमान का कैटरीना से का की तरफ चलोगे, आंसर में क्या मिलेगा, पिता मिलेगा, तो पिता आंसर इसमें सही है, पिता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यदि क्या बोलता है, क्या बोलता है, P@Q का अर्थ है कि Q का पति P है। ओके, फिर क्या बोलता है कि J इज नॉट इक्वल, L का अर्थ है कि J का पुत्र L है। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि डायरेक्ट ऑप्शन को चेक करना है, किसके बारे में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा ये विकल्प बताता है कि A की मां B है,
ए की माँ बी है, ए की माँ बी है, तो ए की माँ होनी चाहिए बी। और ये क्वेश्चन उल्टा है दोस्तों, याद रखना। पी एट द रेट ऑफ क्यू का अर्थ है कि क्यू का पति पी है, पी पति है क्यू का। ओके ठीक है। फिर क्या कहता है, जे हैज यल का अर्थ है जे का पुत्र यल है, यानी कि जे एल का पुत्र है, तो यानी बाद वाले का कंफर्म नहीं हो रहा है। चलो इसमें ऑप्शन हम दोनों तरफ से चेक करेंगे, एक लास्ट वाला और फर्स्ट वाला। क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनिश्चित करता है कि ए की माँ बी है। तो बी ए की माँ है, तो बी अगर ए की माँ है तो बी हर हालत में क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। और बी अगर लास्ट में दिखेगा तो उस विकल्प को हम कैंसिल कर देंगे। ये इस सेकंड विकल्प आंसर कभी नहीं हो सकता दोस्तों। जिसके बारे में पूछा जाए अगर वो लास्ट में दिखे तो उसे कैंसिल कर देना, क्योंकि उसका मेल फीमेल डिसाइड नहीं हो सकता, तो उसे काट दिया। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, चलो हम चेक कर देते हैं। डी एट द रेट ऑफ बी, हम नीचे से चेक करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। डी एट द रेट ऑफ बी, तो पी एट द रेट ऑफ क्यू का अर्थ है क्यू का पति पी है, तो डी एट द रेट ऑफ बी का अर्थ होगा कि बी का पति डी है। बी का पति कौन है, डी है, ठीक, बी का पति डी है। ओके, फिर क्या बोलता है, बी हैज सी, तो जिस प्रकार जे हैज यल का अर्थ है कि जे का पुत्र यल है, उसी प्रकार बी हैज सी का अर्थ होगा कि बी का पुत्र कौन है, सी है। ओके, बी का पुत्र सी है। फिर सी डॉलर ए, तो जिस प्रकार डॉलर इसमें ये यन डॉलर यम का अर्थ है कि यम का भाई यन है, तो यम का भाई एन है, तो सी डॉलर ए का अर्थ होगा ए का भाई सी है। ए का भाई कौन है, सी है। और हमसे क्या पूछा था कि ए की माँ बी है, तो ए की माँ बी है दोस्तों, ए की माँ बी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यानी आपका आंसर इसमें क्या सही है, डी सही है। देखो ऑप्शन चेक करने का भी तरीका है, जिसके बारे में पूछ रहा है ना लास्ट में दिखे तो उसे कैंसिल कर देना, और एक ऑप्शन लास्ट का चेक करना और एक ऑप्शन शुरू का चेक करना, तो जल्दी से अपने आंसर पे पहुंच सकोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आओ देखो ये क्वेश्चन देखो फटाफट। 19, ए प्लस बी का अर्थ है क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ओके, ये तो क्वेश्चन सिंपल लग रहा है। यदि u प्लस सी, इसको बना ले, क्या दे रहा है, u प्लस सी मल्टीप्लाई क्यू माइनस पी डिवाइड आर डिवाइड ओ, क्या दे रहा है, ये दे रहा है u प्लस सी मल्टीप्लाई क्यू माइनस पी डिवाइड आर डिवाइड एस माइनस टी हो, तो यस u से किस प्रकार संबंधित है। ओके, तो देखो u प्लस सी का अर्थ कहां से देखेंगे, यहां से। a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो u प्लस सी का अर्थ होगा u सी की पुत्री है, u सी की पुत्री है। ओके, c मल्टीप्लाई q, तो जिस प्रकार a मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो उसी प्रकार c मल्टीप्लाई q का अर्थ होगा c q की माता है, c q की माता हो गई। ठीक, अब इसके बाद q माइनस पी, जिस प्रकार a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, उसी प्रकार q माइनस पी का अर्थ होगा q p का भाई है, q p का भाई है। ठीक, अब इसके बाद p डिवाइड r, जिस प्रकार a डिवाइड b का अर्थ है ए बी का पुत्र है, उसी प्रकार p डिवाइड r का अर्थ होगा p r का पुत्र है, p r का पुत्र है। ठीक, तो p r का पुत्र है, तो ये लोग पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि इनकी माता ये हैं, तो ये पिता हो जाएगा, p r का पुत्र है। फिर इसके बाद क्या बोलता है, s माइनस टी, तो a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो s माइनस टी का अर्थ होगा s t का भाई है, यस टी का भाई है। ओके, यस टी का भाई है। ओके, यस टी का भाई है। और इसमें p आर माइनस आर डिवाइड एस का अर्थ क्या देखा था आपने, आर डिवाइड ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो आर डिवाइड एस का अर्थ है कि आर यस का पुत्र है, आर यस का पुत्र है। ओके, फिर s माइनस टी, यस टी का भाई है, यस टी का भाई है। ओके, ये हमारा पूरा फिगर बन गया। एक बार आप फिर से चेक कर सकते हैं। तो अभी जो पूछे बता दो क्या पूछ रहा है, तो यस यू से किस प्रकार संबंधित है, एस का यू से क्या संबंध है। तो ये देखो ये लोग पति पत्नी हैं, इनके पिता हैं, पिता का पिता क्या लगता है, दादा, तो इसमें आंसर तुम्हारा क्या बन जाएगा, दादा, है ना, दादा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये देख सकते हैं 20, इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। ओके, क्या पूछ रहा है, ए डी की चाची मामी ताई बुआ मौसी,
ए जो है फीमेल चाहिए, तभी ताई बुआ मौसी कुछ लग सकती है डी की, और ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए लास्ट में दिखता तो मैं काट देता, मगर डी लास्ट में इसलिए काट नहीं सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो चलो चेक कर देते हैं। ए मल्टीप्लाई डी, तो ए मल्टीप्लाई डी का अर्थ देखना है। पी मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ क्या है? पी क्यू का भाई है, तो ए डी का भाई है, ए डी का भाई है। ओके, और डी प्लस बी, डी प्लस बी, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो डी प्लस बी का अर्थ होगा डी बी की बहन है, डी बी की क्या है? बहन है। ठीक है, और बी मल्टीप्लाई सी, बी मल्टीप्लाई सी, पी मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो बी मल्टीप्लाई सी का अर्थ होगा बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। अब सी पे आ गया, सी डिवाइड डी, डिवाइड पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, तो सी डी की माँ है, सी डी की माँ है। अब इसमें अगर हम चेक कर लें, हमें क्या बताना था कि ए जो है डी की चाची, मामी, ताई, बुआ, मौसी, तो ये भैया ए हमेशा यहाँ मेल है, तो इसमें से तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये आंसर क्या हो सकता है? ए तो मेल है यहाँ पे, ए मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी क्यू का भाई है, तो ए भाई है तो कभी हो ही नहीं सकता, गलत है। अभी क्या बोल रहा है? दूसरा तीसरा चेक कर लें, ए प्लस बी, तो पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो ए बी की बहन है, ए बी की बहन हो गई। फिर क्या बोलता है? बी डिवाइड सी, बी डिवाइड सी, है ना, डिवाइड चेक करना है। पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, तो बी सी की माँ है, सी की माँ है, ठीक, बी सी की माँ है। सी मल्टीप्लाई डी, सी मल्टीप्लाई डी, तो पी मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो सी डी का भाई है, सी डी का भाई। ओके, हमें क्या बताना था कि ए जो है डी की चाची, मामी, ताई, बुआ, मौसी कुछ लगे, तो ये बताओ कि इसकी ये माँ है, तो इसकी भी माँ हुई, और माँ की बहन मौसी, यानी इसमें आंसर क्या होगा? सी, है ना, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21। ये देखो 21 क्या पूछता है, ये देख, एक परिवार के 6 सदस्य ABCD एफ एक साथ घूम रहे हैं। बी बेटा है सी का, बी बेटा है किसका? सी का, बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है। अगर इसकी माता नहीं है तो पिता होगा, सी बी की माता नहीं है। ए और सी शादीशुदा हैं, ए और सी शादीशुदा हैं, ए और सी शादीशुदा जोड़ा है। ई भाई है सी का, ई भाई है किसका? सी का, ई इसका भाई सी का, ठीक, ई भाई है सी का, ए सी शादीशुदा जोड़ा है, ई भाई है, अच्छा ई भाई, ओके, सी का। डी बेटी है ए की, डी बेटी है किसकी? ए की, डी बेटी ए की, तो ये भाई बहन हो जाएंगे, डी बेटी ए की। यफ भाई है बी का, यफ भाई है किसका? बी का, ठीक, पूरा ये बन चुका है। जो भी पूछे बता दो। ई का डी से क्या संबंध है? ई का डी से क्या संबंध है? तो ये बताओ, इनके पिता हैं, और पिता का भाई क्या लगता है? चाचा लगेगा, चाचा, अंकल, आंसर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछता है? एक के कितने बच्चे हैं? एक के कितने बच्चे हैं? देखो एक के कितने बच्चे हैं? एक के 3 बच्चे हैं भैया, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बच्चे में मेल फीमेल दोनों आ जाता है, तो 22 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, यू जे की बहू है। क्वेश्चन नंबर 23 से 25 है। क्या बोलता है? यू जे की बहू है, तो जे की बहू बनाओ। जे का कोई लड़का है जिससे शादी करोगे, किसकी? यू की, है ना। यू जे की बहू हो गई, बहू हो गई। फिर क्या बोलता है? जे केवल यल और पी का पिता है, जे केवल यल और पी का पिता है, तो एक यल हो जाएगा, एक पी हो जाएगा, इन दोनों में से केवल यल और पी का पिता। ओके, केवल यल और पी का पिता है, यहाँ पे ध्यान देना। आर पी की भतीजी अथवा भांजी है। ओके, आर जो है पी की भतीजी अथवा भांजी है, इन दोनों में से कोई पी है, तो आर जो है पी की या तो भतीजी या तो भांजी है, कोई बात नहीं है। पी की पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है, तो इनका नाम पी रखो। और जे केवल यल और पी का पिता, ये यल हो गया, ठीक है। पी की जो पत्नी है ना, पी की जो पत्नी है, ये पत्नी है, इसकी कोई भाई बहन नहीं है। यम आर का दादा है, तो अभी आर तो दिखा नहीं, टी एम का इकलौता बच्चा है, टी एम का इकलौता बच्चा है,
और यहाँ पे क्या बोला, यू जे की बहू है, जे की बहू हो चुकी है। जे केवल यल और पी का पिता है, ओके पिता है। आर पी की भतीजी अथवा भांजी लगनी चाहिए। पी की भतीजी अथवा भांजी, पी की भतीजी अथवा भांजी, तो पी की भतीजी भी लग सकती है, भांजी भी लग सकती है। तो इनकी कोई बहन हो सकती है, इनकी कोई बहन भी हो सकती है जिसका कि वो लड़की हो सकती है, कौन, आर, या यल की भी हो सकती है, आर। तो चलो बहन नहीं लेते हैं, अगर मैं यल को ही लेता हूँ, इसकी क्या है, आर पी की भतीजी अथवा भांजी है। आर जो है यहाँ पे अगर आ जाए तो इसकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। पी की भतीजी अथवा भांजी है, ओके। आर पी की भतीजी अथवा भांजी, क्योंकि बोल चुका है कि जे केवल यल और पी का पिता है, तो इसकी बहन तो हो ही नहीं सकती, इसलिए इसी का वो यल का ही होगा, ठीक है। तो यल पुरुष है कि नहीं अभी हम नहीं बता सकते हैं यल के बारे में, क्योंकि वहां पे लिखा है कि जे यल और पी का पिता है। चलो कोई बात नहीं। पी की पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है, यम आर का दादा लगना चाहिए। यम आर का दादा है, आर का दादा, यम आर का दादा होना चाहिए, ठीक है। तो यम आर का दादा है, ओके। तो इनके यम यहां आ जाएगा, यम आर का दादा है। फिर यम को हम आर का दादा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इनका पिता अगर ये है और इनकी भतीजी या भांजी है, तो फिर कैसे बना सकते हैं। क्या कहता है, यू जे की बहू है, यू जे की बहू है, ये बात सही है। जे केवल यल और पी का पिता है, तो जे जो है केवल यल का और पी का पिता है, यल और पी का पिता हो गया, केवल यल पी का पिता है। आर पी की भतीजी लग सकती है, पी की भतीजी लग सकती है अथवा भांजी लग सकती है, ठीक है। यम आर का, अगर मान लो कि इसको मैं फीमेल समझ लूं, सो अगर ये फीमेल हो जाए, ठीक, क्या कहता है, यम आर का दादा है, टी यम का इकलौता बच्चा है, ओके। अब एक चीज हम यहां पे कर सकते हैं, अगर ये इनकी शादी अगर हम लोग यहां पर करें एक मेल से, ये मान लो टी है और यहां पर यम आ जाए, तो अब आप देख सकते हो एक क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन था थोड़ा, आप यहां पे देख सकते हैं। अब देखिए यू जे की बहू होनी चाहिए, तो बताओ यू जे की बहू है कि नहीं, बोलो। इसके लड़के की पत्नी है कि नहीं, बोलो। और इसका लड़का कौन है, पी है, ठीक। यू जे की देखो बहू हो गई, ओके। फिर क्या कहता है, जे केवल यल और पी का पिता होना चाहिए, तो केवल यल और पी का पिता होना चाहिए, यल फीमेल हो गई और इनका भाई पी हो गया, केवल यल और पी का पिता हो गया, ठीक है। अब यल की लड़की कौन है, आर हो गई, यल की लड़की कौन है, आर हो गई। तो आर जो है बताओ पी की भतीजी अथवा भांजी लगनी चाहिए, तो भतीजी अथवा भांजी जो है पी की है, ठीक। आर पी की भतीजी या भांजी है। पी की पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है, पी के पत्नी का कोई भाई बहन नहीं है, ओके। फिर कहता है यम आर का दादा है, यम आर का दादा है। अगर आर का पिता टी है और उसका पिता दोस्तों यम है, तो यम आर का दादा लगेगा, यम आर का दादा है। टी यम का इकलौता बच्चा है, तो टी यम का इकलौता बच्चा है, टी इसका पुत्र हो गया। इस प्रकार पूरा फिगर आपके सामने बनकर तैयार है। अब जो भी सवाल पूछेगा उसका आंसर बता सकते हैं। क्या कहता है, यू आर से कैसे संबंधित है, यू का आर से क्या संबंध है, देखो यू का आर से क्या संबंध है, ये इसका मामा है, हाँ, इसके माँ का भाई मामा, मामा की पत्नी मामी, तो इस क्वेश्चन में आंसर मामी आ रहा है, तो चाची मामी बुआ लिखा है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आंसर बनेगा ई, ठीक है, ई। आइए अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। 24 उसी पर आधारित है, क्वेश्चन वही है, चित्र वही है, बस आपको आंसर देना है, क्वेश्चन बदल रहा है। अगर जे के केवल एक पुत्र हैं, भाई कहता है जे का केवल एक पुत्र है, ओके, तो जे का केवल एक पुत्र है, तो टी यल से कैसे संबंधित है, तो टी का यल से क्या संबंध हो जाएगा।
तो पति, यल से क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा भाई। अगर एक ही पुत्र है इसका तो टी जो है यल का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। एक ही आंसर है इसका, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 लेते हैं। 25, ये देखो 25, ठीक है। क्या पूछता है, जे टी से कैसे संबंधित है, जे टी से कैसे संबंधित है, जे का टी से क्या संबंध है बताना है तुमको, है ना। तो देखो इसके पत्नी है, और पत्नी का क्या है, वो पिता है। पत्नी का पिता क्या लगता है, ससुर लगता है। तो इसमें एकमात्र आंसर होगा बी, ससुर, है ना। तो इसका आंसर होगा ससुर। ओके, अब इसके बाद 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो सो इस प्रकार आपने देखा कि कल मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको कराया था, आज उसी से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस कराया है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन का, है ना। तो अगर दोस्तों इस मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी इस वीडियो को आप देखो तो इसके प्रीवियस वीडियो जो जस्ट एक दिन पहले का है, कल का है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना, तब आप अगर ये दोनों आप देख लेते हो तो पूरा ब्लड रिलेशन आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।